यह जमीन से दूर एक और दुनिया की कहानी है। यह वो दुनिया थी जहां दौलत की कोई अहमियत नहीं थी। यहाँ सब कुछ एक ही चीज पर चलता था, वक्त। यह कुछ भी खरीदना हो तो पैसे नहीं, अपनी जिंदगी के कुछ मिनट या घंटे देने पड़ते थे। जितना ज्यादा वक्त दो उतनी बड़ी चीज मिलती थी। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ चीजें खरीद लेना काफी नहीं था जिंदा रहने के लिए। वक्त होना भी जरूरी था। जब कोई इंसान 25 साल का होता, उसकी कलाई पर एक चमकदार घड़ी उभर आती और उस घड़ी में टाइमर चलना शुरू हो जाता। उस दिन से उसके पास सिर्फ 1 साल का वक्त होता। जैसे ही घड़ी का टाइमर शून्य पर आता, जिंदगी खत्म हो जाती। अमीरों के पास इतना वक्त था कि वो हजारों साल तक जी सकते थे। उन्होंने अपने लिए एक अलग आलीशान और सुरक्षित दुनिया बना ली थी। एक ऐसी जगह जहां कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस आराम और सुकून। लेकिन दूसरी तरफ गेटो सिटी में गरीब लोग हर पल हर सांस के बदले मेहनत करते थे ताकि थोड़ा सा वक्त और मिल सके, वरना उनकी घड़ी भी कभी भी रुक सकती थी। इन्हीं तंग गलियों में एक लड़का रहता था। विल उसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे थे। वह अपनी माँ के साथ रहता था। इस दुनिया में कोई बूढ़ा नहीं होता, इसलिए उसकी माँ 50 की उम्र में भी 25 की जैसी दिखती थी। आज उसकी माँ का 50वां जन्मदिन था। विल ने पिछली रात ओवर टाइम करके शैंपेन की एक बोतल खरीदी थी अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए। माँ की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहती हूँ। तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल हंसते हुए बोला, माँ, इन सब के लिए वक्त किसके पास है? लेकिन माँ को जिंदगी की हकीकत अच्छी तरह पता थी। उसने बिजली के बिल और बैंक के कर्ज की याद दिलाई। अगर समय पर सब नहीं चुकाया तो हमें भारी फाइन देना पड़ेगा। मेरे पास बस 3 दिन का टाइम है। इन सबको चुकाने में मेरा लगभग सारा वक्त चला जाएगा, इसलिए कल शाम बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मरने से पहले मैं थोड़ा वक्त तुम्हें दे सकूं। विल ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है माँ, मैं आऊंगा। जाते जाते माँ ने उसका हाथ थामा और 30 मिनट ट्रांसफर किए ताकि वो अच्छा नाश्ता कर सके। दोनों अपने रास्ते निकल पड़े। रास्ते में एक छोटी बच्ची टाइम कैप्सूल लेकर उसके पास आई और थोड़ा वक्त मांगने लगी। विल मुस्कुराया और उसे 5 मिनट दे दिए। इससे साफ था कि इस दुनिया में लोग अपना वक्त कैप्सूल में स्टोर और ट्रांसफर कर सकते हैं। विल फैक्ट्री पहुंचा। काम शुरू करने से पहले उसने कॉफी लेने का सोचा, लेकिन उसने देखा हर चीज की कीमत डबल हो चुकी थी। जो कॉफी पहले 2 मिनट में मिलती थी अब 4 मिनट की हो गई थी। यहाँ बिना किसी चेतावनी के किसी भी वक्त कीमतें बढ़ जाती थीं। मजबूरन विल ने 4 मिनट देकर कॉफी ली और काम में जुट गया। पूरे दिन की थकान के बाद रात में वो अपने दोस्त के साथ बार में गया। उसका दोस्त हमेशा की तरह नशे में धुत था। वो बोला, देखो, वो आदमी सबको फ्री में ड्रिंक पिला रहा है, उसके पास बहुत टाइम है। विल ने देखा एक अमीर आदमी जिसकी घड़ी पर 116 साल का टाइम झिलमिला रहा था। उसे लड़कियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। विल समझ गया वो ग्रीनविच सिटी से आया है, क्योंकि गेटों में किसी के पास 2 दिन से ज्यादा टाइम होना नामुमकिन था। विल उसके पास गया और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ चोर हैं जो तुम्हारा टाइम छीन सकते हैं। लेकिन वो अमीर आदमी बेफिक्र होकर ड्रिंक पीता रहा। उसी वक्त बार का दरवाजा जोर से खुला और अंदर दाखिल हुआ फोर्टिस, वो नाम जिससे पूरा गेटो कांपता था। वो गैंगस्टर था, लोगों से जबरदस्ती वक्त छीनने वाला। सब डरकर बाहर भागने लगे। विल का दोस्त भी उसे खींचने लगा, मगर विल एक कोने में छिप कर देखने लगा। फोर्टिस अमीर आदमी के पास पहुंचा और उसे पंजा लड़ाने की चुनौती दी। टाइम फाइट ये वैसी लड़ाई थी जैसे आर्म रेसलिंग, लेकिन यहाँ हारने वाले का सारा वक्त जीतने वाला ले जाता था। अमीर आदमी नशे में था। उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। फोर्टिस बोला, ठीक है, यही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होगी। फिर उसने अपने एक आदमी को बाथरूम में भेजा ताकि वो भाग न सके। लेकिन बाथरूम में वो आदमी जोरों से उल्टी कर रहा था। अगर वो उस हालत में लड़ता तो उसकी हार पक्की थी। तभी विल वहां पहुंचा, फोर्टिस के आदमी को बेहोश किया और उस अमीर को वहां से निकाल लाया। विल बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और तुम जानबूझकर वक्त बर्बाद कर रहे हो। वो अमीर बोला, मेरा नाम हेनरी है। फिर उसने पूछा, तुम्हारी उम्र? विल बोला, 22 साल। हेनरी बोला, मैं 105 साल का हूँ और अब इस जिंदगी से थक गया हूँ। सब कुछ देख लिया, अब जीने का कोई मतलब नहीं। विल ने हैरानी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने कभी सोचा है इतने सारे टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? गेटों में दाम और टैक्स अचानक क्यों बढ़ते हैं? वो आगे बोला, ये सब एक बड़ा खेल है जो अमीरों ने बनाया है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत से ग्रीनविच के अमीर लोग और अमीर होते रहें। वहां लोग हजारों साल जीते हैं और तुम यहाँ हर दिन बस जिंदा रहने के लिए जूझते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। वे लोग कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त हो। हेनरी ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास वक्त होगा तो तुम आजाद हो जाओगे। इसलिए वो महंगाई बढ़ाते हैं, चीजों के दाम अचानक दोगुने कर देते हैं ताकि तुम अपना हर पल बस जिंदा रहने में खर्च कर दो। और वही समय वो लोग चुरा कर हमेशा की जिंदगी जी सकें। उनकी लंबी उम्र हमारे जैसे गरीबों की मौत पर टिकी है और मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता जो किसी की मौत से मिली हो। विल ने पहली बार किसी अमीर आदमी की आंखों में इंसानियत की चमक देखी। हेनरी ने गंभीरता से पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना वक्त होता तो तुम क्या करते? विल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सबसे पहले तो मैं बार बार अपनी घड़ी देखना बंद कर देता। वो मुस्कान बनावटी थी क्योंकि उसके पास उस वक्त सिर्फ 18 घंटे ही बचे थे। वो हर सुबह जागने से पहले
हर रात सोने से पहले खाना खाते हुए भी अपनी घड़ी देखता था, डर कि कहीं अगला पल आखिर ही ना हो। विल ने आगे कहा, मेरी माँ ने मेरी परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। अगर मेरे पास इतना वक्त होता तो मैं उनके लिए ग्रीनविच सिटी में एक सुंदर घर खरीदता और हम दोनों चैन से जीते। विल ने हेनरी की ओर देखा और बोला, आज रात हमें यहीं ठहरना चाहिए, सुबह तक खतरा टल जाएगा, फिर तुम अपने शहर लौट जाना। फिर दोनों वहीं सो गए। एक के पास बहुत कम वक्त था और दूसरे के पास जिंदगी भर का। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ हेनरी जाग गया। उसने विल को गहरी नींद में देखा, जैसे कोई बच्चा पहली बार बिना डर के सोया हो। फिर उसने धीरे से उसका हाथ थामा और अपना सारा वक्त 116 साल विल की कलाई में ट्रांसफर कर दिया। अपने पास कुछ ही मिनट रखे और चुपचाप पुल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद विल की आंख खुली। उसने जैसे ही अपनी घड़ी पर नजर डाली, उसकी सांसें थम सी गईं। घड़ी में 116 साल का वक्त झिलमिला रहा था। वो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है। फिर उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, जहां एक छोटा सा नोट चिपका था, मेरा समय बर्बाद मत करना। विल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो समझ गया हेनरी ने उसे सब कुछ दे दिया है। वो तेजी से पुल की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी के पास बस कुछ सेकंड बचे थे और फिर उसके शरीर ने आखिरी सांस ली और वो पानी में गिर गया। विल की आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी अमीर ने उसके लिए अपनी जिंदगी दे दी होगी। अब उसके पास 116 साल का समय था और साथ में एक सच्चाई जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन उसे समझ आ गया, अगर वो यहीं रुका तो लोग समझेंगे कि हेनरी को उसी ने मारा है। विल तुरंत अपने सबसे करीबी दोस्त के पास भागा। विल की घड़ी में 116 साल देखकर उसका दोस्त सन्न रह गया। विल ने दोस्ती के नाम पर उसे 10 साल का वक्त ट्रांसफर किया। दोस्त की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। विल बोला, अब यहाँ रहना मेरे लिए खतरनाक है। कोई भी मुझे मारकर मेरा वक्त छीन सकता है। अब मैं अपनी माँ को ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर दिला सकता हूँ और उसे वो जिंदगी दे सकता हूँ जिसकी वो हकदार है। वो अपने दोस्त से गले मिला और चला गया। बस स्टॉप पर फूलों का गुलदस्ता लिए विल अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। उसे याद था 2 दिन पहले माँ ने कहा था कि वो लोन और बिल चुकाकर यहीं मिलेगी। दूसरी ओर विल की माँ रेचेल ने सारे बिल चुका दिए थे और बस में सवार हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो बस में चढ़ी, ड्राइवर ने किराया बताया 2 घंटे। वो चौंक गई। कल तक यही किराया 1 घंटे का था, लेकिन अब 2 गुना कर दिया गया था। रिचेल के पास सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा था। उसने ड्राइवर से हाथ जोड़कर कहा, कृपया अगले स्टॉप पर मेरा बेटा बाकी का समय दे देगा। लेकिन ड्राइवर ने ठंडी नजर से कहा, अगर वक्त नहीं है तो पैदल जाओ। रिचेल को पता था अगला स्टॉप बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, लेकिन उसके पास 1.5 घंटा ही था। उसने बस में बैठे लोगों से मदद मांगी, मगर हर चेहरा अपनी घड़ी में झांक रहा था। किसी ने भी मदद नहीं की। बस तेजी से निकल गई। रिचेल ने एक गहरी सांस ली और पूरे दम से दौड़ पड़ी। अब हर सेकंड उसकी मौत के और करीब था। विल अब भी मुस्कुराते हुए बस का इंतजार कर रहा था। माँ का जन्मदिन था। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। बस आई, यात्री उतरे, लेकिन माँ नहीं थी। वो घबरा गया। उसे समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। उधर रिचेल सड़क पर गाड़ियों को रोक रही थी। घरों के दरवाजे खटखटा रही थी। बस कुछ मिनट उधार मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। विल भागता हुआ दूर तक गया और तभी उसने माँ को देखा। वो हाँफती हुई दौड़ रही थी। मौत से लड़ती हुई विल चीख पड़ा, माँ! उसने हाथ आगे बढ़ाया और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। माँ के पास अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। दोनों एक दूसरे की ओर भाग रहे थे। समय रेत की तरह उसकी कलाई से फिसल रहा था। 5, 4, 3। वो एक पल दूर थी, बस एक हाथ का फासला। लेकिन तभी टाइमर ने शून्य छू लिया। रिचेल विल की आंखों के सामने गिर पड़ी। उसकी घड़ी बुझ चुकी थी। उसकी जिंदगी रुक चुकी थी। विल वहीं जमीन पर टूट गया और पहली बार उसे समझ आया, इस दुनिया में असली दौलत वक्त ही है। अगली सुबह टाइम कीपर्स को हेनरी की लाश पुल के पास मिली। आज की दुनिया में टाइम कीपर्स ही पुलिस थे। उनका काम था समय से जुड़े हर रहस्य को सुलझाना और हर अपराध को रोकना। रेमंड, जो टाइम कीपर्स का अधिकारी था, मौके पर पहुंचा और उसने हर कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तभी उसकी नजर पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई और वह फौरन कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। दूसरी ओर विल अब सच्चाई समझ चुका था। उसे पक्का यकीन था कि उसकी माँ की मौत के पीछे ग्रीनविच में रहने वाले वो अमीर लोग ही हैं। वही लोग जिन्होंने गरीब इलाकों के लोगों को हर सेकंड के लिए तरसाया। गुस्से से उसका खून खौल उठा। बदला लेने का फैसला कर वह ग्रीनविच निकल पड़ा। शहर में घुसने के लिए उसे 1 साल का टाइम देना पड़ा, मगर उसने परवाह नहीं की। ग्रीनविच सिटी में कदम रखते ही विल की आंखें फटी रह गईं। वहां के लोग इतनी उम्र लेकर घूम रहे थे कि मौत जैसे शब्द को भूल चुके थे। गार्ड्स तक के पास सैकड़ों सालों का टाइम था। यह देखकर विल का गुस्सा और भड़क उठा, क्योंकि उसके शहर में लोग महज 24 घंटे की जिंदगी जीते थे। वह एक शानदार होटल में रुका। डिनर के वक्त उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की से मिली, वही लड़की जिसे वो पहले देख चुका था। उधर रेमंड सीसीटीवी फुटेज में हेनरी की मौत वाली रात का वीडियो देख रहा था। कैमरे में हेनरी के गिरने का पल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन उसमें विल को पुल के पास खड़ा जरूर दिखा। अब रेमंड को विल पर शक होने लगा। रेमंड ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि विल के बारे में सब कुछ पता किया जाए। कुछ ही देर में रिपोर्ट आई। एक आदमी विल भारी टाइम खर्च करके
ग्रीनविच में दाखिल हुआ है। अब रेमंड को यकीन हो गया कि हेनरी की मौत के पीछे वही है। वह अपनी टीम के साथ ग्रीनविच रवाना हुआ। इस बीच विल एक आलीशान कैसीनो में पहुंच चुका था जहां अमीर लोग पोकर खेलते हुए समय उड़ा रहे थे। वह भी उनके साथ बैठ गया। शुरू में वे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन विल खेल में उस्ताद था। आज उसे उनके टाइम पर वार करने का मौका मिला था। उसने फिलिप नाम के बेहद अमीर आदमी से खेलना शुरू किया। वही फिलिप जिसके पास अपना टाइम बैंक था। उसके साथ उसकी बेटी सिविलिया भी थी, वही लड़की जो विल को पहले देख चुकी थी। गेम शुरू होते ही विल ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अपनी समझदारी और चालाकी से उसने फिलिप से 1100 साल जीत लिए। सिविलिया उस पर मोहित हो गई और उसने विल को अगले दिन अपने घर की पार्टी में बुलाया। अगली शाम विल नई कार में सवार होकर फिलिप की भव्य पार्टी में पहुंचा। डांस फ्लोर पर विल और सिविलिया एक दूसरे की आंखों में खो गए। सिविलिया के दिल में विल के लिए कुछ नया जन्म ले चुका था, लेकिन तभी पार्टी का माहौल अचानक तनाव में बदल गया। रिमंड अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। उन्होंने विल को घेर लिया। सिविलिया उसे हत्यारा समझने लगी। रिमंड ने सबसे पहले विल से उसका सारा टाइम छीन लिया। बस 2 घंटे छोड़कर फिर हेनरी की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार करने लगा। विल ने कहा, मैंने हेनरी को नहीं मारा, उसने खुद जीने से इनकार किया और 116 साल मुझे दे दिए। मगर रेमंड को यकीन नहीं हुआ। विल जानता था कि अब उसे झूठे केस में उम्र कैद हो सकती है। एक मौके पर उसने रेमंड के आदमियों को पछाड़ा, खुद को आजाद किया और सिविलिया को बंधक बना लिया। उसे ढाल बनाकर वह वहां से भाग निकला और गेटो शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका टाइम तेजी से घट रहा था। उसने सिविलिया से थोड़ा टाइम मांगा, मगर उसने 1 सेकंड देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वह उसे हत्यारा समझ रही थी। विल ने कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन आगे बिछे कंटीले तार न देख सका। कार जोरदार आवाज के साथ टकराई और पुल से नीचे जा गिरी। यह जाल फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाया था। उन्होंने सिविलिया से 10 साल का टाइम छीन लिया और भाग निकले। कुछ देर बाद विल और सिविलिया को होश आया। सिविलिया के पास सिर्फ 30 मिनट और विल के पास भी बहुत कम टाइम बचा था। विल ने अपने कुछ मिनट सिविलिया को दिए ताकि दोनों के पास बराबर वक्त हो। वह उसे अपने पुराने दोस्त के घर ले गया, वही दोस्त जिसे उसने कभी 10 साल दे दिए थे। लेकिन दोस्त की पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे दिए टाइम ने मेरे पति को तबाह कर दिया, उसने सब शराब में बर्बाद कर दिया। विल का दिल बैठ गया, लेकिन वक्त बहुत कम था। फिर सिविलिया ने अपने हीरे के झुमके बेचकर 2 दिन का टाइम हासिल किया। इसके बाद विल ने फोन बूथ से फिलिप को कॉल किया। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास था। विल ने कहा, 10,000 साल, 2 बदले में तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी, और हाँ, मैं वो टाइम गरीबों में बांटूंगा फिलिप के लिए। यह मामूली रकम, लेकिन गरीबों को टाइम देना उसे मंजूर नहीं था। विल और सिविलिया अपने ठिकाने पर लौटे और सुबह का इंतजार करने लगे। सिविलिया ने धीरे से पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? विल की आंखें भर आईं। पिछली रात मेरी माँ समय खत्म होने से मर गई। सिविलिया अंदर से कांप उठी। उसे पहली बार समझ आया कि गरीब लोग हर पल मौत के साए में जीते हैं। सुबह बैंक खुला तो दोनों ने देखा गरीबों को 1 सेकंड भी नहीं दिया गया। अब सिविलिया को पूरी सच्चाई नजर आ रही थी। उसका पिता कोई साधारण आदमी नहीं, इस निर्दयी सिस्टम का राजा था। विल ने उसे घर वापस भेजने का फैसला किया। वह उसे फोन बूथ पर लाया और पिता को कॉल करने को कहा। हथियार भी उसके हाथ में थमा दिया, लेकिन तभी रेमंड वहां पहुंच गया। उसने विल पर बंदूक तान दी। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, सिविलिया ने घबराहट में ट्रिगर दबा दिया। गोली रेमंड के हाथ को छूती हुई निकल गई और खून बहने लगा। विल ने उसकी टाइम घड़ी देखी। रेमंड के पास केवल 2 घंटे थे। टाइम कीपर्स को रोज सिर्फ 1 दिन की सैलरी मिलती थी। विल समझ गया कि अगर उसने कुछ न किया तो रेमंड खुद ही मर जाएगा। उसने अपने 2 घंटे उसे दिए और उसकी कार लेकर वहां से फरार हो गया। रेमंड को गोली लगने के बाद अब सिविलिया भी कानून की नजर में एक अपराधी बन चुकी थी। विल ने उसे समझाया कि अगर वह चाहे तो अब भी इस रास्ते से लौट सकती है, लेकिन सिविलिया जानती थी कि ग्रीनविच की उसकी जिंदगी किसी सोने के पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। वहां उसके पिता फिलिप ने उस पर इतनी पाबंदियां लगा रखी थीं कि वह बस एक कठपुतली बनकर जी रही थी। लेकिन अब पहली बार उसे अपनी जिंदगी पर हक मिला था। अब वह आजाद थी, अपने फैसले खुद लेने वाली। उसने साफ समझ लिया था कि गरीबों पर जो जुल्म हो रहा है वह गलत है, इसलिए उसने विल का साथ देने का फैसला कर लिया। विल और सिविलिया ने अमीरों से उनका छुराया हुआ वक़्त छीन कर गरीबों में बांटने का प्लान बनाया। सिविलिया ग्रीनविच के हर कोने से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने शहर के बैंकों पर धावा बोलने की योजना बनाई। सिविलिया ने सबसे पहले अपने ही पिता के बैंक को निशाना बनाया, वही बैंक जहां गरीबों की मौत से इकट्ठा हुआ। टाइम बंद था। उन्होंने तिजोरी से अनगिनत टाइम कैप्सूल निकाले और उन्हें गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी चोरी के बाद सरकार हिल गई। दोनों के सिर पर 10 साल का इनाम रख दिया गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गैंगस्टर फोर्टिस भी अब उन्हें ढूंढने पर आमादा था, मगर विल और सिविलिया रोज अपना ठिकाना बदलते रहे और किसी के हाथ नहीं आए। एक रात वे एक होटल में छिपे हुए थे। उनके पास इतना टाइम था कि उन्होंने पूरा होटल ही बुक कर लिया था। लेकिन फोर्टिस आखिरकार वहां तक पहुंच ही गया। उसने कुछ लोगों को पकड़कर
उनके बारे में पूछताछ की। वे लोग विल और सिविलिया के एहसानमंद थे, मरने को तैयार मगर उनका राज देने को नहीं। पर जब फोर्टिस ने ज्यादा जोर डाला तो एक आदमी डर गया और उसने होटल का पता बता दिया। कुछ ही देर में फोर्टिस अपनी गैंग के साथ होटल पहुंच गया और दोनों को पकड़ लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बांधा और उसे टाइम फाइट के लिए ललकारा। विल समझ गया था अगर उसने इनकार किया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। उसने मुकाबले के लिए हामी भर दी। दोनों ने एक दूसरे की कलाई पकड़ी और मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस एक चालाक खिलाड़ी था। उसने शुरुआत में ही विल का हाथ दबा लिया और विल का टाइम उसकी घड़ी में बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे विल हार मान चुका हो, लेकिन आखिरी 3 सेकंडों में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पल भर में फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। गैंग के लोग अवाक रह गए। कुछ सेकंड बाद फोर्टिस की घड़ी 0 हो गई। उसका अंत हो गया। उसी मौके पर विल ने अपने जूते से गन निकाली और पल भर में पूरी गैंग को खत्म कर दिया। दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन खेल अब और बड़ा हो चुका था। अमीरों ने गरीबों में बांटे गए टाइम की वैल्यू मिटा दी। महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। विल का चेहरा उतर गया। अब कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम हजारों साल भी बांट दें, वो महंगाई और बढ़ा देंगे। सिविलिया की आंखों में आग थी, तो हमें लाखों साल बांटने होंगे, तभी ये सिस्टम टूटेगा। अगली सुबह फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा। तभी सिविलिया ने सरेंडर करने का नाटक किया। गार्ड्स ने बंदूक तानी, लेकिन तभी पीछे से विल निकला। उसने फिलिप के सिर पर गन रखी और लॉकर खुलवाया। वहां से उन्होंने वो टाइम कैप्सूल चुराया जिसमें 10 लाख साल बंद थे, वो साल जो गरीबों की मौत से छीने गए थे। जैसे ही रेमंड को पता चला, वह उनका पीछा करने निकल पड़ा। उसने अपनी घड़ी देखी, 1 घंटे से भी कम टाइम बचा था। उसने हेडक्वार्टर को कॉल किया ताकि सैलरी टाइम मंगवा सके, लेकिन तभी उसने विल की कार देखी और बिना टाइम ट्रांसफर किए ही उनके पीछे दौड़ पड़ा। वह जानता था अगर ये टाइम गरीबों तक पहुंच गया तो अमीरों का साम्राज्य ढह जाएगा। रेमंड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन विल और सिविलिया उसे चकमा देकर गेटो पहुंच गए। वहां उन्होंने टाइम कैप्सूल एक छोटी सी बच्ची को थमा दिया और कुछ ही देर में लाखों साल का टाइम गरीबों में बांट गया। पूरा गेटो जोन जाग उठा, लेकिन तभी रेमंड वहां पहुंच गया। उसने बंदूक तानते हुए कहा, टाइम वापस कर दो वरना मर जाओगे। विल ने अपनी घड़ी दिखाई। उनके पास बस कुछ ही मिनट बचे थे। फिर ठंडे अंदाज में बोला, भूल गए जब तुम मरने वाले थे तो मैंने तुम्हें टाइम दिया था। रेमंड ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। सिर्फ 5 सेकंड। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसका टाइम खत्म हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब विल और सिविलिया के पास भी केवल एक एक मिनट था। सुनसान जगह, न कोई मदद न कोई रास्ता। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। तभी विल की नजर रेमंड की कार पर पड़ी। सिविलिया के सेकंड फिसल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ के फिसले थे, लेकिन इस बार विल ने किसी को मरने नहीं दिया। उसने ठीक समय पर उसका हाथ थाम लिया और उसकी जान बच गई। विल और सिविलिया की इस लड़ाई ने पूरे डेटन शहर की किस्मत बदल दी। अब वहां के लोग एक एक घंटे के लिए मशीनों में नहीं जिएंगे। अब उनके पास अपनी जिंदगी और अपने सपनों पर हक था। लोग ग्रीनविच की तरफ निकल पड़े। अमीरों की दीवारें टूट चुकी थीं और यहीं कहानी का अंत होता है।